गाइस, आज हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण किसे कहते हैं? एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। हम जानते हैं कि साइन एक्स और कोस एक्स के मानों में 2 पाई अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो 3 एक्स के मानों में पाई अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। जैसे साइन एक्स व कोस एक्स के अगर हमने इसका डायग्राम बनाया था, साइन एक्स का बनाया था कुछ इस तरीके से था। कोस एक्स का अगर हम डायग्राम बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके 2 पाई एक अंतराल कंप्लीट करने के बाद दूसरा अंतराल हमारा स्टार्ट होता है। तो हमारे पास ये साइन एक्स और कोस एक्स के मानों में 2 पाई अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, जबकि 10 एक्स में क्या था? पाई के बाद ही पुनरावृत्ति स्टार्ट हुई थी। त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जहाँ 0 से 2 पाई होता है, यानी x की वैल्यू क्या हो? 0 हो या 0 से बड़ी, लेकिन 2 पाई से छोटी, तो उसे मुख्य हल कहते हैं। पूर्णांक n से युक्त हो जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल व्यक्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापक हल कहते हैं। यानी कि इन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि त्रिकोणमितीय समीकरण में 2 प्रकार के हल ज्ञात किए जाते हैं। पहला मुख्य हल और दूसरा हमारे पास क्या होगा? व्यापक हल। मुख्य हल में हमें ये कहा है कि 0 से लेकर 2 पाई के अंतराल के बीच में वैल्यू आएगी, जबकि व्यापक में इन्होंने ये कहा है कि सारे के सारे जो सॉल्यूशन मिलता है उसको अगर n से रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़े तो वो n वाला पुट करते हैं तो व्यापक हल को शो करें हमारे पास। इसी के पे देखिए एक थ्योरम हमारे पास, किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए साइन x इक्वल क्या है? साइन y से x इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n y, जहाँ n एलिमेंट किसका है? z का, प्राप्त कीजिए। ये हमारे पास है। अब इसी इक्वेशन के आधार पर हम बात करते हैं, इस थ्योरम के आधार पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे, यानी इसकी उत्पत्ति याद करेंगे। तो उत्पत्ति देखिए, हम साइन एक्स इक्वल साइन वाई को लेके चलते हैं, ये वाला प्रूफ कर देते हैं। तो साइन एक्स इक्वल साइन वाई लिखा जा सकता है। इधर लेक्चर्स और यानी इन्होंने कहा कि साइन एक्स और साइन वाई इक्वल है, यानी कि साइन यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल है। किस कंडीशन में आता है ये देखिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल 0 लिख सकती हूँ। यहाँ हम साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला वो यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का है तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल 0। ये है। इक्वल 0 कब हो सकता है? या तो ये वाला पद 0 के बराबर हो या ये वाला पद 0 के बराबर। जब ये वाला पद 0 के बराबर हो तो कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ 2 है वो तो यहाँ 0 में जाके 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि या तो ये वाला पद इक्वल 0 हो या साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल 0 हो। दोनों में से एक 0। जब ये 0 होगा, कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल 0, तो हम क्या पुट कर सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल 0, यानी कोस की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 हो सकती है। अगर ये बात हम देखें तो देखिए, कोस 90 का मान अगर आप देखते हो कितना आता है हमारे पास? 0 आता है। क्योंकि देखिए हमने ये किया था कि पूरी टेबल को बनाया था, तो ये 90 पे, जैसे पहले कोस की बात करती हूँ, यहाँ ये हमारे पास 0, ये पाई बाई 2
और ये हमारे पास क्या था 3π/2, ये था हमारे पास। तो यहाँ अगर कोई भी आप सर्किल बनाते हो इसकी पॉइंट आपने P = x और y माने, ये आपके पास पॉइंट आया 1 और 0, और ये वाला पॉइंट आपके पास आया 0 और 1। ये था प्रीवियस वीडियो देखना आप, उसमें वहाँ हमने देखिए वैल्यू निकाली थी कि जब cos x पे इसको सॉल्व करके जब वैल्यू किया था तो cos x = 0, तो x क्या था π/2, cos x = 0 π/2 पे था, 3π/2 पे था, ये था। तो हमने इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकाला था, कंक्लूजन कि x ये निकाला था, क्योंकि ये हमारे पास 5π/2 भी आया था आफ्टर सोन, ये तो था। इसी के आधार पर देखिए यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके आधार पर x + y/2 ये एंगल इक्वल 2n + 1 π/2 ये लिख सकती हूँ, लिखा जा सकता है। या इसका हमने क्या निकाला था, इसका भी तो निकाला था कि ये हमारे पास देखिए अगर sin x = 0 हो तो x बराबर किस पे 0 होगा, या तो 0 पे या पाई पे या 2π पे, इस पे हमने निकाला था। तो यानी कि x बराबर क्या हो गया nπ, यही आया हमारे पास। तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ x - y/2 = nπ, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ n क्या है हमारे पास, जहाँ n एलिमेंट किसका है, z के लिए। अब यहाँ पे यहाँ से x का मान अगर मैं निकालूँ तो x = मेरे पास क्या आ जाएगा 2n + 1 π/2, ये 2 इधर जाए इंटू 2 में माइनस y, ये 2 की ये वाला 2 पूरा का पूरा आपके पास इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो x बराबर कितना आया मेरे पास 2n + 1 π - y, ये आया हमारे पास जब कोस के लिए बात की। अब यही बात अगर हम साइन के लिए करें तो यहाँ से x - y कितना हो जाएगा 2nπ, तो x = क्या हो जाएगा 2nπ + y। अब जहाँ n दोनों में ही बात करें, जहाँ n एलिमेंट किसका है z के लिए, ये आपके पास है। तो यहाँ कोस के लिए बात की तब x बराबर 2n + 1 π - y, और जहाँ साइन के लिए बात की तो 2nπ + y, ये 2 आया। अब इन दोनों को इक्वल लिखते हैं। देखिए जब x के लिए आपने कोस में बात की थी तो x बराबर 2n + 1 π - y था, और जब आपने साइन में की तो x बराबर 2n π + y, और जहाँ n एलिमेंट किसका था z के लिए, ये था। इसको देखिए x = तो 2n + 1 π + 1 करके -1 ये y लिख सकती हूँ। देखिए अगर -1 को y से गुणा करूँगी तो -y आएगा, और -y और प्लस का करेंगे तो -y तो होगा, ये -y रहा, ये रहा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में 2n + 1, यहाँ देखिए पावर कितनी है विषम, अगर यहाँ पावर विषम रहेगी तो हमारे पास माइनस साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रह जाएगा। तो ये भी तो हमारे पास पावर क्या है विषम में, मतलब पाई के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई हो रही है वो भी तो क्या एक विषम संख्या है, क्योंकि यहाँ +1 हो चुका। सो यहाँ कोई कुछ भी नहीं है बच्चों, ये +1 हुआ, तो इसको मैं पावर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2n + 1 लिख सकती हूँ। तो हमारे पास x = क्या है 2n + 1 पाई प्लस -1, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये करना होगा।
तो देखिए अब इसमें देखो ये +1 होती है, यानी कि विषम संख्या को पावर हो गई। विषम पावर होते ही हमारे पास क्या है, माइनस का साइन तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस तो रहेगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं, जैसे अब आप रखते जाइए, एक बार n बराबर में 1 रखूँ, यहाँ 1 रखा तो 2 + 1 कितना होगा, 3, 3 पाई। ये n बराबर 1 रखा, 2 + 1 3, पावर 3, -1 की पावर 3, माइनस ही आएगा, और ये आपके पास माइनस है, कॉस वाला हुआ। ऐसे ही हमें बात करनी है किसके लिए, साइन वाले के लिए। तो x = 2n पाई प्लस, इसको भी इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास -1 की पावर y, और ये पावर में क्या आ जाएगा 2n, क्योंकि हमें इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बात करनी है। तो -1 की पावर, यहाँ ये पावर क्या है, सब में, और सब में यहाँ रखते जाओगे तो पावर प्लस में आएगी, और प्लस में ही हमें ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ n एलिमेंट किसका है, z का। अब इसको यानी इक्वेशन नंबर में इसको 1 दूँ और इसको दूँ दोनों, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को मैं कंबाइंड लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दोनों इक्वेशन को साथ में लिखने पर, देखिए यहाँ पाई के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में हुई है विषम संख्या, वो ही -1 की पावर है। सी में यही बात यहाँ है, जो पाई के साथ मल्टीप्लाई हुई है वो की वो संख्या -1 की पावर में है, लेकिन कोस वाले में विषम संख्या मल्टीप्लाई हुई थी और साइन वाले में क्या हुआ था, सम संख्या। इन दोनों को कंबाइंड लिखना चाहे तो क्या हम ये लिख सकते हैं, x = n पाई प्लस, जो हमें प्रूफ करना है वही, उसी की बात कर रही हूँ, क्या वो लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको एक बार, यहाँ पे भी जो लिखा है मैंने कि पाई के साथ वही संख्या मल्टीप्लाई हो रही है जो -1 की पावर में है, यानी कि यहाँ कोई चेंज नहीं है। इस फॉर्म को और इस फॉर्म को अगर दोनों कंबाइन करके लिखें अपन, तो अपन ये लिख सकते हैं x = n पाई प्लस -1 की पावर n और y। इसके आधार पे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन दी, इस आधार पे भी हम सवालों को जो हमारे पास इक्वेशंस दी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।